गाइस थंबनेल में डालने के लिए आज मेरे पास बहुत सारी फोटोज थी जो देख के फनी लगती, बट मैं कुछ फोटोज को डाल नहीं पा रहा और लो रेजोल्यूशन की वजह से तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। एक ये सीधा कूड़े में ट्वर्किंग करना, एक ये मेट्रो में लोगों को परेशान करना, और इसका नेक्स्ट फ्रेम जब तुम देखोगे तो आंटी को देखो। But anyways, I think I will go with this one. This kind of goes with the Manisha Dancer brand, if you know what I mean. What is up, bros? This is Jay back with another video. और भाइयों, अगर तुम मनीषा डांसर को नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। ये वो लड़की है जो थोड़ा आपत्तिजनक डांस करती है पब्लिक प्लेसेस में जाके, और ये चीज़ हमारे देश में ऑब्वियसली इलीगल है। अगर आप लोगों को परेशान कर रहे हो इस तरीके से और घटिया हरकतें कर रहे हो पब्लिक में, तो आप अरेस्ट हो सकते हो। इसको अरेस्ट भी किया गया और इसको वार्निंग देके छोड़ दिया गया। एक टाइम पे इसकी वीडियो वायरल हुई थी, पुलिस थाने में खड़े होगी। अब इसने दोबारा से ये काम करने शुरू कर दिए थे और रिसेंटली हो गई मनीषा डांसर की बहुत ही भयानक गुथम गुथाई। पब्लिक ने पकड़ के पीट दिया इसको। तो आओ आज इसके ऊपर वीडियो देखेंगे रजत पवार के चैनल पे। मेरी वीडियो नहीं पहुंच पा रही आप तक, आपको नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है? इस लड़की के इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इसको और इसकी दोस्त को गार्डन में पकड़ के भीड़ ने बहुत ज्यादा मारा और उस चीज का पूरे इंटरनेट पर मजाक उड़ रहा है। और अब आप सोच रहे होगे कि इतना ज्यादा जब मारा है तो जाके पुलिस में कंप्लेंट करनी। पता है वर्स्ट बात क्या है सबके बारे में? डांस तो मनीषा कर रही थी, हाथ टूट गया इसकी दोस्त का। अगर तुम इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में सोचो तो मनीषा डांसर की टांग टूटनी बनती थी, इसके दोस्त के साथ तो जेन्युइनली गलत हुआ चाहिए। पर सोचने वाली बात यही है दोस्तों कि ये पुलिस में कंप्लेंट करने जा ही नहीं सकती, क्योंकि जब ये पुलिस के पास जाएगी वो इससे पूछेंगे कि ऐसी कौन सी वीडियो बना रही थी जो भीड़ ने इतना मारा, तो क्या उन्हें वो ये वीडियो दिखाएगी? पुलिस मारने वाली भीड़ को छोड़ के पहले इसको पकड़ेगी कि ये कैसी वीडियो बना रही हो तुम, क्योंकि आज भी हमारे देश में काफी लोगों को नहीं पता कि ये इलीगल है। जी हाँ, आप ऐसी वल्गर वीडियोस पब्लिक प्लेस पे नहीं बना सकते। दूसरे जो लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है और वो इस चीज की आपके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं। बहुत भाई इंस्टाग्राम ना डिजिटल कोठा हो चुका है इस टाइम पे। देयर इज अ होल साइड ऑफ इंस्टाग्राम। तुमसे गलती हो जाए एक पोस्ट पे क्लिक करने की और फिर तुम्हें 10 पोस्ट्स पे नॉट इंटरेस्टेड डालना पड़ेगा, बकायदा रिपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी फीड साफ होगी। और इस कदर का गंद आता है, लोग स्ट्रेट अप अपने बेडरूम की वीडियोस डाल रहे हैं। यूट्यूब ने भी कुछ नया फीचर दिया है कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे आप पोर्ट्रेट में लाइव पे चले जाओ, पोर्ट्रेट मोड में ही। और भाई शॉर्ट्स में रैंडमली स्क्रॉल करते हुए आता है लाइव। क्या देख रहा हूं मैं? 2 देहाती मेकआउट कर रहे हैं। अरे ये भाई ना इंटरनेट एक तो इनसे वापस लो। इंटरनेट ना आधार कार्ड देख के देना चाहिए। ज्यादा आसान होता है सोचना इन लोगों को देख के कि ऐसी वल्गर वीडियोस बनाओ, फेमस हो जाओ। लड़कियों के लिए तो फेम पाना बहुत ज्यादा आसान है, पर उस फेम का जो दाम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये लड़की कौन है, तो इसका नाम है मनीषा डांसर। मनीषा डांसर आ चुकी है, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। 1 नंबर की लड़की है, कमर 1 नंबर, पतली कमर 1 नंबर, टांगे 1 नंबर, सब कुछ 1 नंबर। ऑफ कोर्स पुनीत सुपरस्टार ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहा है। इसको नाली में सर देने का जो शौक है बस इसके कारनामे ही 2 नंबर ही हैं। और ये लंगड़ा लट्टू गार्डन जो कि पब्लिक प्लेस होती है जहाँ पर बच्चे बूढ़े आंटी अंकल सब आते हैं, वहां पर ऐसे नाचती है जैसे या तो ये गायब होगी, या तो फिर उन लोगों की आंखें नहीं होंगी, या तो इसके अंदर शर्म नहीं होगी। पीछे अगर आप ध्यान देंगे तो एक बच्चा भी खेल रहा है, एक आंटी भी जा रही है। अकड़न आ रही है भाई इसके शरीर में। भाई आई स्वेयर भाई, ये ना वर्कआउट से पहले एक ड्रिल होती है जिसको हम कैट कैमल कहते हैं। अपनी स्कैपुलरी मसल्स को टारगेट करने के लिए, उनको वार्म करने के लिए, कैलिस्थेनिक्स करने से पहले। दिस इज द ड्रिल, दिस इज एग्जैक्टली दैट ड्रिल। अगर ये इसके लिए पिट गई तो ये भाई बहुत गलत हो गया इसके साथ। और एक अंकल ने तो पीछे खड़े होकर इसको एंटरटेनिंग प्रोग्राम समझ के इसको एंजॉय करना ही शुरू कर दिया है। पर सब लोग ये अंकल यू टेक द फेस एंड बॉडी अवे। और तुम मुझे ना सारी क्लिप्स देख के कोई एक बता देना कि इसने सही डांस किया है। जैसे ठरकी नहीं होते, कुछ लोग बहुत ज्यादा ठरकी भी होते हैं। तो इस तरीके से तुम बोलोगे। उस लड़के ने उनकी छाती पे हाथ लगाया, छाती पे हाथ लगा के बोला, दिखा यार
रसगुल्ला दिखा, एक लड़की कैसे देखेगी आप बताओ। वहाँ पे अगर आपकी बहन होती। ऐसी हरकतें करके प्रॉब्लम को अपनी तरफ इनवाइट करने। यार मुझे एक बात बताओ, और हाँ मेरे ख्याल से रजत भी यही कहने वाला है, आप लोग को इज्जत लज्जा की बातें उस दिन क्यों याद आ जाती हैं जब आपके साथ कुछ गलत हो जाता है? जब तक आप उस चीज को मिल्क आउट कर रहे हो, लोगों की ठरक पे आप खेल रहे हो पैसा कमाने के लिए, मेंबरशिप बेच रहे हो, घटिया कंटेंट बना रहे हो, तब तक आपको बहुत मजा आता है। आप एक्चुअली ग्रेटफुल रहते हो ऐसे ठरकी लोगों के लिए दुनिया में। बट जिस दिन वो घटिया लोग, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक घटिया काम करोगे तो आप घटिया किस्म के लोगों को ही अट्रैक्ट करते चले जाओगे लाइफ में, वो लोग जब आपके साथ गलत कर देते हैं तो आप आके विमेन कार्ड खेल देते हो कि भाई इज्जत लज्जा। भाई इज्जत लज्जा तो आपको ये करने से पहले सोचना चाहिए था ना, जिसपे आपने पूरा कंटेंट बना दिया, पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया घटिया कंटेंट का। के बाद ये जो सिंपैथी एंगल होता है, बहन और दोस्त बता के बोलने वाला, ये बहुत ज्यादा आसान होता है क्योंकि इससे इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है पब्लिक का। क्योंकि पब्लिक क्या है ना, वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, सिंपैथी बहुत जल्दी दिखा देते हैं। देखो इन लोगों के साथ बुरा हुआ है वो सबको दिख रहा है, किसी को भी मारना गलत ही होता है, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो। उन लड़कों को कोई हक नहीं था इन लोगों के साथ मॉब लिंचिंग करने का। पर बात यह है, अब जब ये सारी सिचुएशन हो चुकी है तो ये अपने एक्शंस को नहीं देख रही है कि ये क्या करती थी, ये खुद को कंपेयर कर रही है नॉर्मल लोगों की बहनों से और उनके रिश्तेदारों से, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा गलत लगता है। तो ये मैंने उसके बारे में कहा है, मैं कभी मॉब लिंचिंग को और वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूँ। पर भाई रेगुलर जो नॉर्मल मिडिल क्लास घरों की लड़कियां हैं ना, वो मेहनत कर रही हैं, वो पढ़ाई कर रही हैं, अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर रही हैं, अच्छे जॉब्स ढूंढ रही हैं। वो जो जेन्युइनली परेशान है वर्क प्लेस हरासमेंट से, जो जेन्युइनली परेशान है कि मैं भाई क्रिएटिव फील्ड में ग्रो नहीं कर पा रही क्योंकि कोई फोटोग्राफर या कोई डायरेक्टर सो एंड सो चीज़ें करने के लिए मुझे कह रहा है, उनकी जेन्युइन परेशानी भी इन लोगों की घटिया हरकतों की वजह से लोग रफा दफा कर देते हैं। कहते हैं अबे ये लड़कियां, ये हो रहा है इसकी वजह से। women themselves need to realize कि इससे पहले वो ऐसी इनको सपोर्ट में बातें करने लग जाएं या फेमिनिज्म के झंडे उठा लें, यही लड़कियां प्रॉब्लम है कि आपकी प्रॉब्लम्स कोई नहीं सुन रहा। them milking this thing, them trying to earn money from this kind of thing is the problem. सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी इज्जतदार इंसान की बहन या फिर दोस्त ऐसे डांस करेगी गार्डन में जाके, या कोई इज्जतदार लड़की खुद जाएगी ऐसी हरकतें करने? ये डांस ऑडियंस देख लो भाई इसकी तो इट्स ओके फॉर यू टू ऑब्जेक्टिफाई योरसेल्फ जब तक आपको उस चीज के रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, बट एज सून एज कोई और आपको ऑब्जेक्टिफाई कर देता है या उस चीज के लिए कॉल आउट कर देता है, तो आप कहते हो कि भाई औरतों को गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ सब लड़कियां ये काम नहीं कर रही हैं, बट ऐसी लड़कियों की वजह से सबका नाम खराब हो रहा है और ये फैक्ट है। डांस भी नहीं है दोस्तों, मतलब आप अगर ध्यान से देखोगे इसको डांस नहीं कह सकते आप। और जिन लड़कियों को एक्चुअल में डांस आता है, जो टैलेंटेड है, उनके घर वाले उन्हें परमिशन नहीं दे रहे, क्योंकि उनके हिसाब से उन लोगों ने जो इंटरनेट पे देखा है ऐसी लड़कियों का डांस, उनको लगता है इंटरनेट पर सारी लड़कियां ऐसे ही डांस करती हैं। तो जो अब तुम ना कहोगे सोसाइटी की सोचना बहुत ही पिछड़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग डांस को ना एक नीचे दर्जे की आर्ट देखते हैं। भाई डांस के फॉर्म्स होते हैं, कंटेम्प्रेरी, हिप हॉप, स्ट्रीट, या तुम्हारा भरतनाट्यम हो गया, क्लासिकल डांसेस होते हैं हमारे इंडिया में, कितने सारे फॉर्म्स हैं। बट ये डांस करने वाली लड़कियां सबसे ऊपर हाईलाइट हो जाती हैं और इस वजह से ना सबका नाम खराब, उस पूरे आर्ट फॉर्म का ही नाम खराब हो चुका है आज की डेट में इस वजह से। तो बहुत ईजी है सोसाइटी को ब्लेम कर देना जब आप ऐसे लोगों को ये हरकतें करने से रोक नहीं रहे। और पता है तुम मेरी बात क्यों सुन रहे हो? क्योंकि इस लड़की का नाम मनीषा डांसर है। इसका कोई बड़ा हॉलीवुड नाम होता और ये काम कर रही होती, जैसे वो कौन सी सिंगर है बाहर की, आइस स्पाइस करके, या निकी मिनाज, ये सब जब ये काम करती हैं, एनाकोंडा नाम का एक ट्रैक आया था, तब भाई लोग भाई चिल्ला चिल्ला पागल हो जाते हैं, इनके लिए हूट करते हैं, इनको प्रेज करते हैं, उसको एम्पावरमेंट बोलते हैं। बट आज तुम सुनोगे क्योंकि मनीषा डांसर ये सड़कों में कर रही है। एक्चुअल में टैलेंटेड लड़कियां हैं, उनको कभी मौका ही नहीं मिल पाता ऐसे टैलेंटलेस लोगों की वजह से। और आपको क्या लगता है ये सब करके इसको क्या मिल रहा होगा? फेम, पैसा, इज्जत? ना, नको, बिल्कुल नहीं, इसको ये मिल रहा है। बहुत गलत हुआ मनीषा डांसर के साथ। मनीषा डांसर को इंसाफ मिलना चाहिए, मिल गया भाई इंसाफ। एक तो ये गाना क्या चल रहा है भाई, पता है क्या है, आप घटिया हरकतें करने चल रहे हो,
ठीक है, यू वॉन्ट बिहेव लाइक अ लेडी बट यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड एज वन। ये नहीं हो सकता। आप लोगों के लिए इनकन्वीनियंट हो जाते हो जब आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। कोई बाप अपनी बेटी के साथ शायद मेट्रो में घूम रहा हो, कोई माँ अपने बच्चे के साथ घूम रही हो, कुछ ऐसे छोटे बच्चे पार्क्स में खेल रहे हों जो कि बहुत छोटे हैं टू बी एक्सपोज टू ऑल ऑफ दिस, क्योंकि बच्चे खेलते हैं जनरल पार्क्स में। आप उन सब के लिए इनकन्वीनियंस हो रहे हो, बट जैसे ही आपके लिए इनकन्वीनियंस हो जाता है आपका विक्टिम कार्ड तैयार है। भाई हमें इंसाफ मिलना चाहिए, भाई हमें पब्लिक ने तोड़ दिया, पकड़ के मार दिया। भाई मुझे ये समझ नहीं आता पब्लिक के मारने की जरूरत क्यों पड़ जाती है इस देश में। मेट्रो में एक लड़की अधनंगी चढ़ जाती है, वही लड़की डीटीसी की बसों में चढ़ जाती है, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता। उसके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं न्यूज़ चैनल पे कि आप इस तरह के कपड़े क्यों पहनते हो, कि आपके पेरेंट्स को इस बात से आपत्ति नहीं है। अबे पकड़ो, जेल में डालो इसको। भाई मेट्रो में कौन कौन नहीं घूम रहा होता। वाई आर यू वेयरिंग अ बिकिनी जो कि ना बराबर आपके प्राइवेट पार्ट्स को कवर कर रही है। इट्स अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हैव सम सिविक सेंस। बट नहीं, यहाँ पे फेमिनिज्म के नाम पे लोग ऐसे बाउंड्रीज भूल जाते हैं और उनको लांघना बहुत आसान है लोगों के लिए। इट्स जस्ट प्रूफ ऑफ अ फेल्ड जस्टिस सिस्टम। द फैक्ट कि इस देश में मॉब लिंचिंग्स होने शुरू हो गए हैं, हर दिन प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं क्योंकि किसी विक्टिम को जस्टिस नहीं मिला। लड़कों के लिए एलिमनी लॉज एकदम अनफेयर हैं। कोई आदमी कोर्ट के हरासमेंट की वजह से और जस्टिस ना मिलने की वजह से अपनी जान ले लेता है, प्रूफ छोड़ के जाता है, पर उसके बारे में 1-2 हफ्ते में बात खत्म हो जाती है, रूल्स में कोई चेंज नहीं आता। इस वजह से ये चीजें होनी शुरू हो रही हैं, इसलिए सारा टाइम प्रोटेस्ट होते हैं। और ये फेल्ड जस्टिस सिस्टम का ही प्रूफ है इस देश में। यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन फॉर दिस, क्योंकि लोग जो हैं 90% डंडे से चलते हैं। मेरे एक टीचर थे, वो ये बात कहते थे कि भाई दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, मेजॉरिटी उन लोगों की है जो डंडे से डिसिप्लिन में रहते हैं, और मेरे ख्याल से 10% वो लोग होंगे इस दुनिया में जो खुद से डिसिप्लिन है। और मैं उनकी बात से आज तक इस बात से अग्री करता हूँ। तो अगर लॉ का डंडा नहीं चलेगा इमीडिएटली, कॉन्सिक्वेंस नहीं दिखेगा लोगों को ऐसे ही जब तक बात न्यूज़ में है, तो ये बातें रिपीट होंगी। कल किसी और की हिम्मत हो जाएगी यही काम करने की। इन चीज़ों पे क्विक एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? पब्लिक को उतरना ही क्यों पड़ रहा है इसके मल्टीपल वीडियोस के बाद जस्टिस लेने के लिए खुद? इंसाफ मांगा जा रहा है। जैसे मनीषा डांसर ने आजादी की जंग लड़ी है हम सबके लिए। मनीषा डांसर सिर्फ एक चीज की हकदार है, डंडों की, पर पब्लिक के डंडों की नहीं, जो कि उसको पढ़ चुके हैं। वो पुलिस के डंडों की हकदार है। पुलिस ने एक बार उसको पकड़ा भी था, पर डंडे नहीं मारे, सिर्फ समझा के छोड़ दिया। अपनी मर्जी से मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो मेरे नाम की कंप्लेंट हो गई थी। तो आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूंगी। आप सबका दिल दुखाना, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ, और आपको भी यही सलाह दूंगी कि आप भी ये गलती बिल्कुल भी ना करें। ऑलरेडी वाइल ऑन द अदर साइड एक केस मुझे ऐसा याद आता है कि कोई आदमी घटिया हरकत कर रहा था, अपने प्राइवेट पार्ट्स को स्टिमुलेट कर रहा था बैठा हुआ डीटीसी की बस में। उसको पुलिस ने छोड़ दिया होगा, ये हो नहीं सकता। मेरे सामने की बात है, मैं उस टाइम पे दिल्ली में, मुझे हो गया होगा 8 महीना 1 साल, एंड एक नया लड़का कोई आया था और कोई लड़का लेडीज कोच में चढ़ गया। मतलब वो, उसकी भाषा से मुझे लगा, आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, कि वो बिहार का है, और वो विजिबली कंफ्यूज्ड दिख रहा था। 1-2 मेरे ख्याल से स्टेशंस निकले होंगे, किसी ने उसकी कंप्लेन कर दी होगी या कैमरा में देख लिया होगा। वो बाहर निकला है और लेडी पुलिस ने उसके दे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे हैं, और वो बेचारा प्लीड कर रहा है कि नहीं हमको नहीं पता था मैम, हमको सच में नहीं पता था, हमें मत मारिए। उस लड़के के आंसू निकाल दिए इन्होंने मार मार के। यहां वार्निंग देके क्यों छोड़ा जा रहा है? इस केस में इतनी लीनियंसी क्यों, जहां ये मल्टीपल लोगों को इस तरीके से परेशान कर रही है? That's crazy भाई। हमारे देश में काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है लड़कियों को, एज अ इक्वल ह्यूमन भी नहीं देखते। सोचते हैं कि क्या ही कर सकती है, कैपेबल नहीं है कुछ करने के लिए, और अगर कुछ करने जाएगी तो बाहर जाके हमारी नाक कटवा देगी। और फिर वहां पर आती है मनीषा डांसर जैसी लड़कियां, जो सच में लोगों के दिमाग में ये सब भर देती हैं कि तुम ये जो सोच रहे हो गलत गलत, ये सब सही है। और मनीषा डांसर जैसी लड़कियों को देख के लोग सोचते हैं कि अगर इसको आजादी दी तो ये 100% नाक कटवा देगी। एक तो ये आजादी वाला टर्म समझ नहीं आता मुझे। क्या कोई जेल में है, कोई अपराधी है जिसको आप आजाद करोगे, या फिर उसने एज अ फीमेल पैदा होकर ही कोई अपराध कर दिया है कि उसको आजादी तो भाई मिलेगी जब कोई परमिशन देगा। मैं तो कहता हूँ लड़का हो या लड़की, आजादी पे सबका हक है और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिविक सेंस मेंटेन करने की, जो कि यहाँ पर गलत हो रहा है। इन लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये दुनिया है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ पर सिर्फ हमारे व्यूज, हमारा पैसा, हमारी दुनिया मैटर नहीं करती कि हम जाके कहीं भी कुछ भी कर दें। बाजू में लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो पब्लिकली ऐसा काम किसी को भी नहीं करना चाहिए, और किसी को कानून अपने हाथ में भी नहीं लेना चाहिए। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था,
अगर तुम्हारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दूसरों के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो वो एक्सप्रेशन को रोकने के लिए लॉज एग्जिस्ट करते हैं। और उससे हटके अगर मैं बात करूं तो ये पूरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली जो चीज़ है, जो काफ़ी आर्गुमेंट रहता है लड़कियों की साइड से, उसको ना बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। औरतें किस फ्रीडम के लिए उन्होंने लड़ाई की थी? द राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क। औरतों को बहुत जगहों पे घुसने नहीं दिया जाता था, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड थी। आज भी बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में ऐसा होता है। इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई गई। आज उस फ्रीडम की डेफिनेशन को चेंज करके और इस तरीके से मॉर्फ कर दिया गया है कि अब आर्ग्यूमेंट होता है इस बारे में कि हम तो छोटे कपड़े पहनेंगे। द कॉन्वर्सेशन वेंट फ्रॉम हम क्यों सारा टाइम सूट साड़ियां पहने, अपने शरीर को ढकते रहे। आदमियों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। हमें भी हक है कंफर्टेबल क्लोथिंग पहनने का, जीन्स पहनने का, टी शर्ट्स पहनने का। फ्रॉम दिस इट वेंट फ्रॉम हम तो अधनंगे घूमेंगे। वट काइंड ऑफ फ्रीडम आर यू टॉकिंग अबाउट? आप बेशर्मी की बात कर रहे हो। आप जो इंसान ने शहर बनाए, उस शहर में रहते रहते आप जानवरों वाले बिहेवियर पे उतरने की बात कर रहे हो। और जब आप जानवरों वाली हरकतें करोगे, सब कुछ भुला के, सारे रूल्स भुला के सोसाइटी के, तो आपको सोसाइटी जानवर की तरह ही ट्रीट करेगी। और यही रियलिटी आपको कितनी सुनने में बुरी लगे। आप लोगों को पता है या नहीं, एक इन्फ्लुएंसर थी पंजाब की जो कि वल्गर वीडियोस बनाती थी और उससे इतने ज्यादा गुस्सा हो गए कुछ लोग कि उन लोगों ने जाके उसको खत्म ही कर दिया। उसको प्रमोशन के बहाने बुलाया और उसको अपनी कार की डिग्गी में ही खत्म करके और कार वहीं के वहीं खड़ी करके छोड़ के चले गए। फिर बाद में उसकी बॉडी पुलिस को मिली। जब पता चला तो जिस इंसान ने वो किया था उसने वो पूरा का पूरा गुनाह कबूल भी कर लिया और बोल भी दिया साथ में कि अगर और कोई लड़की ऐसा कुछ करती दिखेगी तो उसका भी यही अंजाम होगा। और साथ में 2-4 इन्फ्लुएंसर के नाम भी दे दिए। अब वो सब डरे हुए हैं। सोचने वाली बात है, हमारे देश में सिर्फ नॉर्मल लोग ही नहीं है जो कि देखेंगे, पसंद नहीं आएगा, इग्नोर कर देंगे, ज्यादा बुरा लगेगा, कमेंट कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे। नहीं, कुछ लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं जो सोचते हैं अगर इनको सजा देनी है तो वो मुझे ही देनी पड़ेगी। पर ऐसे लोग एक तरफ वल्गैरिटी रोकना चाहते हैं और दूसरी तरफ वायलेंस प्रमोट कर देते हैं। इनको लगता है कि वल्गैरिटी बुरी है, वायलेंस बहुत अच्छी है। तुम मानोगे, इतने साल से जो हमारे देश में और ऑलमोस्ट हर देश में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स चलते हैं, कोठे खुले हुए हैं, उनमें सालों से ह्यूमन चल रही है। लड़कियां कभी कभार अपनी मर्जी से होती हैं एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स अपनी मर्जी से नहीं होती हैं। उनको हर तरीके के घटिया कस्टमर को एंटरटेन करना पड़ता है क्योंकि दैट्स हाउ दे अर्न देयर लिविंग, दैट्स हाउ दे अर्न मनी। वो उनको अब्यूज़ भी करते हैं, टॉर्चर भी करते हैं, अ लॉट ऑफ द केसेस मार भी देते हैं। और ये इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, कैमराज और सब कुछ होने के बाद भी बहुत सारे अडल्ट मूवी स्टार्स के साथ भी होता है। तो ये जो सोर्स ऑफ इनकम है, जिस रास्ते पे आप चल पड़े हो, ये इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करता है। अब ये जो लोग सोसाइटी को सुधारने चल रहे हैं, इनकी मैं हिपोक्रेसी दिखाता हूं तुम्हें कि ये जिसने किसी को मार दिया या सड़क में पीट दिया, तुम्हें सच में लगता है ये घर जाके इसी तरह का कंटेंट नहीं देख रहा? क्योंकि अगर ना देख रहा होता तो इसको इसके बारे में पता कैसे चला? एक जगह आपको वो चीज़ चाहिए भी, दूसरी जगह आप इस लेवल पे क्रिटिसाइज करने चल पड़े उस चीज़ को कि आपने इंसान ही खत्म कर दिया। Why don't you question the laws of your country? The people who are watching these people. गलत तो बराबर ही है ना दोनों तरफ से लोग। तो ये एक्सट्रीमिज्म सही नहीं है। यहाँ पर आप ऐसे देखें कि ये दोनों ही चीजें बुरी हैं और दोनों ही सोसाइटी को खराब कर रही हैं। और आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए वल्गैरिटी को रोकना, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पे पॉसिबल भी है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो लोग ढूंढ ढूंढ के वल्गर कंटेंट देख लेते हैं और जिस चीज की डिमांड होती है उसकी सप्लाई करने के लिए एक ना एक बेशरम तो आगे आ ही जाता है। और सबसे ज्यादा आगे इस वक्त देखा जा रहा है मुस्कान कारिया को, जो कि महीने के 21 लाख रुपए कमाती है सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के थ्रू, जो कि महीने का 400 रुपए देते हैं उन्हें एक बंदा और 5000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो आप सोचिए वल्गैरिटी की डिमांड कितनी ज्यादा है। और कुछ लोग तो इतने ज्यादा बेवकूफ है कि मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी कि उसने खुद को खत्म कर लिया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बिना कपड़ों के वीडियो भेजने से मना कर दिया था। पहले तो ये डिमांड, व्हाट काइंड ऑफ अ इंसेल डू यू हैव टू बी कि तुम इसलिए अपने आप को खत्म कर गए कि किसी लड़की ने तुम्हें न्यूड्स नहीं भेजे। कितना किसी ने घटिया कंटेंट इस तरीके से और इस लेवल पे कंज्यूम कर लिया होगा कि उसका दिमाग काम करना बंद हो चुका है, उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अगर तुम इंटरनेट पे सर्च करने जाओगे कि क्या सेक्सुअल एक्टिविटी से अगर आप हटते हो, इफ़ यू एब्सटेन फ्रॉम इट, क्या आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, तो गूगल और सारे एआई कहेंगे हाँ मतलब इट्स रिपोर्टेड इन अ फ्यू केसेस कि ऐसा हो रहा है, बट ये बस प्लेसिबो है। जबकि आप खुद जब इन चीज़ों से, इन एक्टिविटी से एब्सटेन करोगे, आप अलग ही सर्ज ऑफ एनर्जी फील करोगे अपनी बॉडी में। अब ऐसा क्यों होता है?
बहुत सारे अडल्ट वेबसाइट वाले, और क्योंकि ये बहुत मोटा पैसा बनाते हैं, ये मल्टीपल आर्टिकल्स विद अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशंस टू सपोर्ट देयर आर्ग्यूमेंट एंड कंटेंट ये इंटरनेट पे डलवाते हैं। अब जब आप गूगल सर्च कर रहे हो, एआई सर्च कर रहे हो, तो वो एआई खुद से नहीं सोच के बता रहा, वो एआई बस और बस उन सारे प्रूफ्स को उठा रहा है इंटरनेट पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। और क्योंकि मेजॉरिटी में वो आर्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये चीज़ आपके लिए हेल्दी है, एक्चुअली आपकी स्लीप साइकिल्स इंप्रूव करती है, तो एआई आपको वही बता देगा। एंड दैट्स हाउ यू नॉर्मलाइज दिस स्टफ इन योर माइंड एंड कीप कंज्यूमिंग देयर कंटेंट। इनको बहुत अच्छे से पता है ये क्या कर रहे हैं, एंड देखते ही देखते बिफोर यू नो इट यू बिकम एन एडिक्ट। रैट्स पे भी जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें यही देखा गया था, अगर उनके ब्रेन में एक ऐसा सर्किट लगा दिया गया, ऐसा चिप लगा दिया गया जिससे वो जब भी एक बटन को दबाते हैं तो उनके दिमाग में इस लेवल का डोपामिन रिलीज होता है जो एक सेक्सुअल एक्टिविटी से होता है। उन रैट्स को खाना दे दिया गया, उनको पानी दे दिया गया, और उनको फीमेल रैट्स भी दे दिए गए साथ में रहने के लिए, बट वो उस बटन को दबाने के अलावा कुछ भी काम करने के लिए उठते नहीं थे। दे यूज्ड टू कीप स्लीपिंग, दे स्टॉप्ड ईटिंग हेल्दी, दे स्टॉप्ड कंज्यूमिंग द नॉर्मल वाटर, वो ड्रग्ड वाटर पीने की कोशिश करते थे जिससे दिमाग में डोपामिन रिलीज हो, और वो बार बार अगर उठते थे तो जस्ट विद द मोटिवेशन ऑफ पुशिंग दैट बटन जिससे दिमाग में वो हार्मोन्स ट्रिगर हो। 2-3 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए हैं, कुछ में तो पूरी सोसाइटीज ही खत्म हो गई जो रैट्स की उन्होंने बिल्ड की थी। और एक एक्सपेरिमेंट में जब वो डोपामिन वाला ट्रिगर हटाया गया तो धीरे धीरे उनके एक्टिविटीज नॉर्मल होने शुरू हो गए, वो दोबारा से फीमेल्स में इंटरेस्टेड होने शुरू हो गए, उन्होंने खाना शुरू कर दिया, वो शुगर वाटर की जगह नॉर्मल वाटर कंज्यूम करने लग गए, दे स्टार्टेड प्लेइंग। या आर्टिकल्स जो आपको ऑनलाइन बता रहे हैं इन पे विश्वास करके मत चलना, क्योंकि अगर आप विश्वास करोगे और करते रहोगे जो आप कर रहे हो, ये लड़के वाले हाल हो जाएंगे। बिफोर यू नो इट काम करना बंद हो चुका होगा। करना ही बहुत ज्यादा अजीब होता है, और वो डिमांड पूरी ना होने पे कदम उठाना, उसको ना अपनी फैमिली से मतलब, ना अपनी जिंदगी से, ना किसी और चीज से, कितना ज्यादा दूषित हो सकता है दिमाग। तभी तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स इतना पैसा कमा लेते हैं, और एक गरीब मिडिल क्लास आदमी अपनी जिंदगी निकाल देता है 10 लाख रुपए की कार लेने में, और यहाँ पर 20-20 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं ऐसे। अब ये जो लड़की है मुस्कान करिया, इसकी इज्जत थोड़ी है कहीं सोसाइटी में या लोगों में। इसको बस अपने सर्वाइवल के लिए और अपने पैसे की फ्रीडम के लिए इसने जो किया, बट जीवन में इसको ना ही तो कोई ढंग का लड़का इसके डायरेक्शन में देखने वाला। जो लड़के इसको अप्रोच करेंगे वो इसका कुछ दिनों में भ्रम टूट जाएगा कि वो इसको बस होटलों के बिस्तरों में ले जाने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। तो इसको पता चल जाएगा नोबडी वांट्स टू कमिट टू मी, नोबडी वांट्स टू बिल्ड अ फैमिली विद मी बिकॉज ऑफ व्हाट आई एम पोस्टिंग ऑन द इंटरनेट। ये अपनी लाइफ इस टाइम पे रूइन कर चुकी है। नाउ शी माइट जस्टिफाई इट लाइफ लॉन्ग क्योंकि उस लेवल का पैसा इसको उस चीज़ से मिल रहा है, बट उसके लॉन्ग रन कॉन्सिक्वेंस क्या है वो बस इसी लड़की को पता होगा। वो ये शेयर भी नहीं करेगी दुनिया के साथ, बिकॉज इसको ये भी डर होगा इफ़ टुडे आई शो वीकनेस, लोगों को मौका मिल जाएगा मुझे कहने का, हमने तुझे कहा था तू घटिया हरकत कर रही है, एंड शी डज नॉट वांट टू हैव ऑल ऑफ दैट इन लाइफ। तो ये इस झूठ को जिएगी जब तक है अब। कंटेंट बना, पर ऐसी बात नहीं है, ऐसी वीडियो बनाने वाले जितने लीचड़ लोग हैं वो सब पैसा कमा रहे हैं। 1-2 लोग निकलते हैं गिनती से, और उनका एग्जाम्पल लेके बिगड़ते कितने हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने वालों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। यहाँ पर जो अभी मनीषा डांसर पीटी थी, उसकी दोस्त का हाथ टूट गया, और उस हाथ के टूटने के बावजूद भी वो अभी तक 30-40 वीडियो बना चुकी है उसके टूटे हाथ के अराउंड। और ये चीज मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि जिस दिन इन दोनों की लड़ाई हुई, इंस्टाग्राम पर ही बैठ के एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां दे रही होंगी, क्योंकि ऐसी वीडियोस बना के आपको एक बार को फेम मिल सकता है, थोड़ा बहुत पैसा भी मिल सकता है, पर इज्जत वो कभी नहीं मिल सकती। और ये लोग आपस में ही एक दूसरे की इज्जत नहीं करते तो दूसरे क्या करेंगे, और उसी का अंजाम होता है ऐसे कहीं भी कोई भी पकड़ के मार के चला जाता है। अब उस भीड़ में किसने कहा इसको कितना मारा है किसी को कुछ नहीं पता। और ऐसे केसेस में पुलिस भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि ये जो लोग हैं इनको खुद को भी इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बदनामी हुई, पिटाई हुई, इज्जत गई, वो तो वैसे भी नहीं थी, उनको मतलब है 2 मिलियन फॉलोअर हो गए, सेलिब्रेट कर लेते हैं। एक तो ऐसी आवाज निकालती है जैसे कुत्ते की पूंछ पे गाड़ी चल गई हो। और दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव कहीं तो भाई बंदर ऐसी आवाज निकालता है चिढ़ के से भी मनीषा डांसर को डिमीन करना नहीं है, पर मेरा मोटिव ये है कि जो नए क्रिएटर्स रहते हैं जो सोचते हैं कि वीडियो मनीषा डांसर को कौन डिमीन कर सकता है भाई, वो खुद को इतना कर चुकी है।
बनाते हैं, मेहनत करते रहते हैं, ग्रो नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को देख के उन्हें लगता है कि यार ये इजी रास्ता है, यहाँ से जल्दी ग्रो हो सकते हैं। तो नहीं दोस्तों, इस रास्ते पे कुछ भी नहीं मिलता है। अपने खुद के घर वाले अपन को नीची नजरों से देखते हैं कि क्या काम करके पैसा कमा रहा है अपना बच्चा, और ऊपर से इन लोगों को अगर पैसा मिल रहा। भाई आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये जो होल मॉडर्न पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है ना, कि बच्चों के कभी लपड़ नहीं लगाना चाहिए, कभी तो लगाना चाहिए। क्योंकि अगर इसकी माँ ने या पिताजी ने कभी इसको एक लपड़ लगा के ये बोला होता बेटा तमीज में रहो, तो ये कभी भी ऐसी हरकतें ना कर रही होती। और वो लड़कियां जो ऐसी लड़कियों के आगे डिफेंस में खड़ी हो जाती है ना, कि भाई तुम्हें क्या पता किसी के सिचुएशंस, अ वुमन हैज टू सर्वाइव, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। भाई ऐसा है, ये बहुत ही एक नोन बात है कि जो हरकतें आज आप कर रहे हो वो कल आपके फ्यूचर में बच्चे कर रहे होंगे। और जिस तरीके से सर्टेन चीज़ों को सोचने के लिए और चेज करने के लिए औरतों का दिमाग बायोलॉजिकली वायर्ड है, विच इज़ लाइक सिक्योरिटी, पैसे की, घर की, छत की, वैसे ही आदमियों का दिमाग वायर्ड है चीज़ों को एक उल्टे रास्ते से जज करने का। ना ही तो हम एक लड़की के पास्ट बिहेवियर्स देखते कि भाई नॉर्मल रहे हैं, प्रोमिस्क्यूअस रहे हैं, फेल्ड रिलेशनशिप्स थे कि हुकअप्स थे, बट ऑल्सो हमारे दिमाग में एक और चीज़ होती है, कल मैं अपनी बेटी को ये सब करते नहीं देखना चाहता, मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा ऐसी हरकत कर रहा हो। तो एज सून एज हमें ये सब हरकतें दिखती हैं, वी रन अवे। अब ये बात आपको सुनने में कितनी भी बुरी लग सकती है, बट अगर आपको एक्सेप्टेंस चाहिए आदमियों से, तो आपको आदमियों के भी बारे में कुछ रियलिटीज एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। योर करंट एंड योर पास्ट बिहेवियर्स मैटर अ लॉट। और जो लोग कांड करने के बाद ये सोचते हैं कि भाई मैंने तो 6 महीने पहले कांड करने बंद कर दिए थे, सो नाउ आई डोंट डिजर्व द हेट, क्योंकि मैं तो संत हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। भाई ये कहावत है इसके ऊपर, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ठीक है। अब इसका मतलब तुम खुद निकाल लेना। तो ये शादियों में नाचने न जा रही होती अपने 2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ। ब्रो अपनी शादियों में ऐसे शादी में एग्जैक्टली भाई, शादी में कौन बुला रहा है इन सबको भाई। लोगों को नचा के ना जाने क्या एंजॉय कर लेते हैं लोग। और एक तो घर के बड़े बुजुर्ग जब किसी लड़की को ऐसे नाचते हुए देख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि डांस का मतलब ये छिछोरापन ही होता है। फिर वो डांस को कभी अच्छी नजरों से नहीं देख सकते कि वो किसी की हॉबी भी हो सकती है। अब मुस्कान कारिया भाई नॉट ओनली इज दिस इनएप्रोप्रिएट, पर जब आप ये सब हरकतें करते हो ना, किसी को शादी में ऐसे बुला रहे हो, यू नॉर्मलाइजिंग दैट काइंड ऑफ बिहेवियर अपने घर के बच्चों में। ये क्या भाई, लोगों की बुद्धि घास चरने गई है भाई। शादियों में तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल। ऐसे तो एक आधी एग्जांपल मिलेंगे जो पैसे कमा रहे हैं, पर ऐसे एग्जांपल मैं आपको हजारों दे दूंगा कि जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं, पिटते हैं, बंद हो जाते हैं। ऐसी वीडियोस बनाते हैं, पुलिस पकड़ती है, पीटती है, बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीजों का अंजाम बुरा ही होता है। एक लड़की और है, ये बीकानेर की शेरनी सोनू करके, ये भी कूल बनने के लिए ऐसी वल्गर वीडियोस बनाती थी और साथ में कुछ पदार्थ भी यूज करती थी जो कि नहीं यूज करना चाहिए किसी को भी। और फिर क्या था, पुलिस की नजर में आ गई और फिर रो रही थी इंटरनेट पे आके। और मैं अपनी मम्मी का फोन उठा के लेके आई हूँ, मेरे फोन दोनों पुलिस वालों के पास, और मेरे को इतना गंदी तरह मार के मेरे पासवर्ड बोलवाए, फोन दोनों फोन के लोग तुड़वाए मेरे से। वहाँ पे इतना गंदी तरह मारा, मैंने हाथ भी जोड़े उनके, फोन उनके बोला है मेरा मत लो पासवर्ड, फिर भी मेरे पासवर्ड लिए। जब तक एनी सेन पर्सन वो पासवर्ड दे देगा, वो पिटने का, जूते खाने का वेट नहीं, वो भी पुलिस के। भाई पुलिस तो बहुत बुरे मारती है, इमेजिन क्या क्या होगा फोन में। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी लड़कियां उस पॉपुलेशन से आती हैं जो चैट जीपीटी पे बकैतियां कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कहीं अधिक ज्यादा है इसके फोन में उससे। वीडियोस बनती रहती हैं, जब तक फॉलोअर्स आते रहते हैं, जब तक सब कुछ नॉर्मल लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेट पे आप कुछ भी कर सकते हो, इनका कुछ परिणाम आपको रियल लाइफ में नहीं भोगना पड़ेगा। पर ये सच नहीं है, चीजें घूम फिर के रियल लाइफ में ही आती हैं। और पुलिस भी आपको सीरियसली नहीं लेती आपकी ऐसी गंदी वीडियोस देखने के बाद। और अपने मम्मी पापा को परेशान करना पड़ता है, वो अलग। एक रात के लिए, एक रात बिताने के लिए मेरे पास आ जा, और या तो तेरा ओपन वीडियो मेरे पास भेज दे, उसके लिए मैं पैसे भी दूंगा तेरे को। अरे हम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लाइव आकर हमें धमकी दे रहा है मारने की। नहीं है, रिस्क गुड़ होता है, कालिया वो गुड़ है। फोन भी छीन लिया था घर वालों से। कितना अजीब लगता होगा ना अपने मम्मी पापा या पेरेंट्स के सामने ऐसी बातें करने में। पर जब इन लोगों को वो कंटेंट बनाने में अजीब नहीं लगा तो यहाँ क्या लगेगा। पर सोचने वाली बात ये, बेसिकली व्हेन यू सेलिंग योर बॉडी डिजिटली, तो लोग आपके बारे में ऐसी ही बातें सोचते हैं। और आप सोच नहीं सकते ये कितना कॉमन है। ये इतना ज्यादा कॉमन है कि ये बेसिकली हाई प्रोफाइल होती हैं। बहुत अलॉट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स जो फॉरेन में आप उनकी बहुत तगड़ी प्रोफाइल्स देखोगे, वो यॉट्स पे घूम रही हैं, वो ट्रैवल कर रही हैं, ये वो शेखों के पैसों पे और बहुत अमीर बिजनेस वालों के पैसों पे ट्रैवल कर रही होती हैं उनकी साइड चिक बन के। तो तुम समझ लो उनका एक्चुअल धंधा क्या है। 21 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर, यॉट, मेरा अपना यॉट,
भाई लड़कों के लिए ना 55 साल तक पॉसिबल नहीं रहता है, बुढ़े हो जाते हैं वो। और आप लोग 21 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर, पैसा ही पैसा, कहाँ से? द रीजन वाई दे सेल देयर बॉडीज लाइक दिस इज बिकॉज इनको पता है कि इस तरह का क्लाइंट हमारे पास आएगा। इनको बिजनेस बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए वो पासवर्ड देने से डर रही होती हैं, क्योंकि रिपोर्ट भी उसी इंसान को किया जाएगा जो अंधा पैसा फेंक के नहीं मारेगा इनके मुंह पे, जो अच्छा नहीं दिखता होगा, जो बहुत अमीर नहीं होगा, बड़ी गाड़ियों में, यॉट्स में, प्राइवेट जेट्स में नहीं बैठा होगा। पर जैसे ही वो बंदा इनको ऑफर देगा फिर कोई रिपोर्ट नहीं आती। कि जब ऐसा कंटेंट बनाया जाता है इंटरनेट पे तो उसको उसी तरीके से देखा जाता है कि अगर ये इंटरनेट पर ऐसी है तो ये रियल लाइफ में भी ऐसी होगी। आज भी हमारे देश में इंटरनेट लिटरेसी इतनी कम है कि लोगों को रियल लाइफ और रियल लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं पता। और मेरे वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि लोगों को पता चले कि जो आप इंटरनेट पे करते हो वो एक दिन आपको झेलना ही पड़ता है, और उसको आपसे ज्यादा आपकी फैमिली वाले झेलते हैं। बाकी मनीषा डांसर तो पिट गई। आपके आसपास अगर कोई हो जो सोच रहा हो ऐसी वीडियोस बना के फेमस होया जा सकता है तो उसको ये वीडियो भेज के बता देना कि नहीं भाई ये रास्ते गलत है, गलती जगह जाके निपटते हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। तो भाई ये रजत ने एक्चुअली बहुत सही बात बोली है। डिजिटल ट्रेल इतनी खतरनाक चीज होती है कि तुम्हें वो कुल्हड़ पिज्जा वाला नाम आज तक नहीं भूलेगा। लोग ब्रैग कर रहे थे कि हमारे पास भाई किसी की वाइफ का ऐसा वीडियो है। कम ऑन डू, कम ऑन। उनकी लाइफ खराब हो गई इस सब में, टू द पॉइंट कि उनको शायद अब ये भी डर लगता होगा कि कल हम बच्चों को स्कूल वूल में डालें लोकल तो हमारे बारे में उसको ऐसी बातें पता ना चल जाए। ये चीज़ें कहाँ तक जा सकती हैं ना, और उनका रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या हो सकता है तुम सोच नहीं सकते। तो ये दो बातें हमेशा याद रखना कि हवा में हेलीकॉप्टर की तरह हाथ चलाने को मार पिटाई नहीं कहते, और सरोजनी नगर में अपनी बूटी शेक करने को डांस नहीं कहते। अगर आपको चीज़ें सीखनी है तो तमीज़ से सीखो, कोई प्रॉपर डांस फॉर्म सीखो, कम्पीट करो, प्रॉपर फाइटिंग स्टाइल सीखो, कम्पीट करो, क्योंकि सही तरीके से चलोगे लाइफ में तो तुम्हें सही तरीके के लोग मिलते जाएंगे। बट द मोमेंट यू गिव इन टू द रॉन्ग पाथ, क्योंकि उससे क्विक सक्सेस मिलता है, घटिया लोग जुड़ते चले जाएंगे तुम्हारी लाइफ में, परेशान हो जाओगे तुम। रिमेंबर दैट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।